हेमंत के इस्तीफे के बाद जानिए भाजपा की क्या है प्लानिंग, क्यों साध रखी है चुप्पी। नमस्कार, मैं महिमा सिंह आप सभी का स्वागत करती हूँ रीड्स न्यूज झारखंड में। रांची जिले के अनगढ़ा में पत्थर खदान अपने नाम लेकर बुरी तरह फंसे झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के राजनीतिक भविष्य पर शुक्रवार को दिन भर भाजपा प्रदेश कार्यालय में मंथन चलता रहा। भारतीय जनता पार्टी पिछले 3 दिनों से इस मामले में सीधे कुछ भी नहीं बोल रही है, लेकिन शुक्रवार सुबह 10 बजे से ही प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश और विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी मंत्रणा में जुटे रहे। दोपहर बाद सभी नेता प्रशिक्षण शिविर में शामिल होने के लिए गिरिडीह निकल गए। प्रदेश कार्यालय से भाजपा विधायकों को फोन कर राजनीतिक हालात का अपडेट भी लिया जा रहा था। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने शुक्रवार सुबह एक ट्वीट किया जिसमें राज्य के राजनीतिक हालात पर चुनाव को ही विकल्प बताया गया था। नाम नहीं छापने की शर्त पर प्रदेश के एक प्रभावी नेता ने कहा कि पार्टी इस बात से सहमत नहीं है। पार्टी किसी भी तरह हेमंत सोरेन को अपदस्थ करने या सरकार गिराकर अपनी सरकार बनाने की भूमिका बताने से बच रही है। पार्टी के एक पूर्व प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि हेमंत सोरेन इस स्थिति के लिए खुद जिम्मेदार है। पार्टी ने भ्रष्टाचार के मुद्दे पर उनकी शिकायत की थी। इस पर जो भी कार्रवाई होगी वह स्वीकार किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी का मानना है कि किसी भी तरह की सक्रियता हेमंत सोरेन को जनता के सामने बलिदानी साबित करने का मौका देगी। पार्टी से होने वाले नुकसान का आकलन कर चुकी है, इसलिए कोई भी नेता इस मामले पर कुछ बोलने से मना कर रहा है। राज्यपाल रमेश बैस के पास चुनाव आयोग की अनुशंसा आने के साथ ही प्रदेश भाजपा के नेता राष्ट्र नेताओं के भी संपर्क में है। वहां से भी उन्हें सतर्क कर दिया गया है, लेकिन सक्रिय रहने को कहा गया है। पार्टी के प्रदेश प्रभारी दिलीप सेकिया झारखंड पहुंच चुके हैं। एक बार सरकार की स्थिति स्पष्ट होते ही पार्टी अपनी रणनीति का खुलासा करेगी। शुक्रवार को प्रशिक्षण शिविर में जाने की तैयारी कर रहे पार्टी के नेताओं ने बस इतना कहा कि हम लोग चाहते हैं सरकार भ्रष्टाचार के मुद्दे पर कोई समझौता ना करे। कानून के मुताबिक मनी लॉन्ड्रिंग की जांच शुरू करने के लिए आरोपियों के खिलाफ पहले एफआईआर दर्ज होनी जरूरी है। उनके अनुसार इस मामले में सीबीआई जांच के लिए जनहित याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हो रही है, लेकिन हाई कोर्ट की सुनवाई कानूनी बहस में उलझी हुई है। चुनाव आयोग द्वारा खदान आवंटन में अवैध करार दिए जाने के बाद परिस्थितियां पूरी तरह से बदल गई हैं। अभी तक यह हेमंत सोरेन के विरोधियों का आरोप था, लेकिन चुनाव आयोग ने इन आरोपों की पुष्टि कर दी है। इस मामले में राज्यपाल हेमंत सोरेन की विधानसभा सदस्यता के साथ इसकी जाँच विजिलेंस विभाग को सौंप सकते हैं। विजिलेंस विभाग में एफआईआर दर्ज होने के बाद ईडी मनी लॉन्ड्रिंग के तहत पूरी जांच शुरू कर सकती है। झारखंड हाईकोर्ट में भी पीआईएल पर फैसला सुनाते हुए सीबीआई को जांच करने का आदेश दे सकता है। दरअसल हेमंत सोरेन के करीबियों के ठिकानों पर छापे के दौरान ईडी को खनन घोटाले के सिलसिले में बहुत सारे सबूत मिले हैं, लेकिन बिना एफआईआर के उन सबूतों के आधार पर मनी लॉन्ड्रिंग का केस शुरू नहीं किया जा सकता। इस एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि फिलहाल पूर्व खनन सचिव पूजा सिंघल के खिलाफ भी ईडी की मनी लॉन्ड्रिंग की जांच मनरेगा में हुए घोटाले के सिलसिले में की जा रही है। शुक्रिया, मैं महिमा सिंह और आप देख रहे थे रीड्स न्यूज झारखंड।